अब हम लोग 32 का बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या रहा था, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 इयर्स। फादर का एज मान लेते हैं आप, मतलब मान लेते हैं x इयर्स, सन का एज मान लेते हैं y इयर्स, दोनों का सम दे रखा है कितना 45, x प्लस y इज 45, क्योंकि ये आपका फादर का एज दे रखा है और ये आपका सन, और दे रहा है क्वेश्चन में दोनों का सम क्या होगा 45 इयर्स दे रखा है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 5 इयर्स एगो, तो 5 इयर्स एगो, बस लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करना है इसमें। फादर का एज कितना होगा, ये आपका होगा x माइनस 5, सन का एज कितना होगा y माइनस 5। ओके, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 124। 5 कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि 5 years ago the son of age of father and son, ठीक है, was this and the product of age of son and father is 124। this implies, इसका मतलब है according to question x minus 5 times y minus 5 is equals to 124। बस अब क्या है, क्वेश्चन इजी हो गया। दो आपका वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, बस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस 5x माइनस 5y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 124, और एक्स वाई माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 125, सॉरी 124, मैंने 125 लिख दिया। x प्लस y का वैल्यू कितना 45 है, तो 45 into 5 कर लेंगे यहाँ पर, that is 5 into 45 that is equals to 225 plus 25 is equals to 124। इसको लिख देंगे xy minus 200 is equals to 124, और यहाँ से क्या आएगा आपका xy is equals to 324। ये एक इक्वेशन बन गया आपका, इसको हम क्या ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। इस दोनों की हेल्प से आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, y is equals to 45 minus x, इसको यहाँ पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। x का वैल्यू तो x ही रहेगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 minus x is equals to 324। ये आपका आ गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324। इसको आप ऐसे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इसको देखेंगे तो ये आपका 39, ये 39 इंटू 9, 36 इंटू 9 में आ जाएगा और 324, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9 प्लस 9x, सॉरी ये माइनस है, प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब बोलोगे सर ये 39 और आपने कैसे लिख दिया, ये 324 को आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने के बाद क्या है, आपको दो टर्म बनाना है, ठीक है, मैं करके दिखा ही देता हूँ। 324 मैंने इसे फैक्टराइज किया, मैंने 4 से लगा दिया इसे 81, फिर मैंने इसे 9 से लगा दिया, ये आता गया 9, तो 9 9 81 और 4, इसमें तो कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है। 9 4 36 और 9, 36 and 9 is क्या 45, 36 and 9 is 45, बस वही मैंने कर लिया, ठीक है। ये आ गया आपका x into x minus 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x minus 36 is equals to 0, तो एक तो आ गया x minus 9 into x minus 36 is equals to 0, that means x is equals to 9 और 36। ये आपका x का दो बन रहा है। अब आप x को 9 पुट करोगे तो y कितना आ गया 36 आ गया। x क्या था, x था आपके फादर का एज, अगर x को आप 9 लोगे तो y कितना आएगा, y आएगा 36, दैट मींस फादर का एज 9 इयर्स और सन का एज हुआ 36। क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल नहीं है। ये जो 9 वाला केस है आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वैसे मैं यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, y is equals to 45 minus x है, इसमें क्या किया, x को रख दिया 9, तो देन y क्या आएगा 36 आ गया।
x 9 है, x किसका एज है, फादर का एज है, तो सन का एज कितना हो गया 36, ये तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे ये हो रहा है कि सन का एज हो गया 36 इयर्स और फादर का एज हो गया 9 इयर्स, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम दूसरा केस लेंगे इसमें, x को ले लेंगे, x को लेंगे 36। अगर आप x को ले लेंगे 36 तो y इस केस में y क्या आएगा 9 आ जाएगा, और x 36 हो सकता है, यस हो सकता है, फादर का एज 36 और सन का एज 9 इयर्स, तो आपका यही क्या है आंसर, ये सॉरी ये आपका आंसर है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो इसमें सिंपल सा आता है कि आपको प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़ना है, पढ़ के वर्ड जो प्रॉब्लम है उसको समझना है, इक्वेशन फ्रेम करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, ये सारा वर्ड प्रॉब्लम है। A vessel is in form of hemispherical ball surmounted by a hollow cylinder of same diameter. The diameter of hemispherical ball is 14 cm and total height of vessel is 13 cm. Find the inner surface area of vessel, also find the volume of vessel. तो एक क्या है आपका, इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ऐसा कुछ दे रखा है आपका। ओके, ऐसा और बोल ही सकते हैं और ऐसा कुछ। ये एक हेमिस्फेरिकल क्या है, हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। ओके, मैंने एक सिलेंडर का रखा दिया, ड्रॉ कर दिया, और ये यहाँ पर ओके, ये ऐसा कुछ है। क्वेश्चन में दिया था जो इसका डायमीटर है, मतलब इस टाइप का कोई एक शेप है, ठीक है। तो इस शेप का आपको कह रहा है कि जो इनर सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है, और उसके बाद टोटल इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। इसमें दे रखा है टोटल जो हाइट है आपका, टोटल हाइट वो कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज 14 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है मतलब यहां से यहां तक, ये क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। ये जो ऊपर सिलेंडर का शेप है इसका भी दे रखा है कि इसका जो डायमीटर है और उसका जो डायमीटर है, मतलब ये जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट है इसका डायमीटर, और ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है इसका डायमीटर, दोनों का डायमीटर क्या है, सेम। इसका रेडियस अगर 7 है तो इसका भी रेडियस 7 होगा। आपसे पूछ रहा है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सिंपल सा, पहले हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया SA और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, यही होता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, अब बात करते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी हम ना सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, इनर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये कुछ जैसे इसको अगर आप नहीं सिलेंडर, जैसे अपने घर में आपने देखा होगा कि सिलेंडर होती है, या फिर सिलेंडर का जो भी सिप होगा उसका जो ये जो देखोगे आप टेढ़ा ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, इस टाइप से रहता है, मतलब को इस टाइप से बना हुआ रहता है, जो ये जो दिखा रहा है ये क्या इस टाइप का वो रहता है, बना हुआ रहता है उसका सरफेस। आपसे पूछना है ये जो सरफेस है उसका आपको बताना है एरिया। तो जब कभी भी आपको ना कि इसका एरिया निकालना है, एक तो ये तरीका होता है कि इसका फॉर्मूला याद करो, दूसरा तरीका मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, ये जो हेमिस ये जो है सिलेंडर है वो कुछ ऐसा रहता है,
ऐसा रहता है जो आपने देखा होगा कि हम लोग ना यूज करते हैं, टेप यूज करते हैं, टेप वो कुछ चिपकाने के लिए या फिर किसी दो पेपर कुछ भी करने के लिए, जो भी अपना यूज रहता है उसके लिए, उसका जो शेप रहता है ना वो, और वो सिलेंडर शेप रहता है, और उसका जो जिस टाइप का रहता है ना, जो मुड़ा हुआ रहता है एकदम, वो आपका जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है, या फिर लैटरल सरफेस एरिया, या फिर उसको इनर सरफेस एरिया बोल सकते हो। अगर मुझे इसका पूरा एरिया निकालना है, ये जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन का एरिया अगर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा कि इसका जो सर्कमफेरेंस है वो निकाल दूंगा, और ये जो हाइट कर दूंगा। जैसे इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा आपका 2 पाई r, और अगर मान लो ये h हाइट का है तो h से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका क्या आ जाएगा, इस जो कर्व वाला पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वही होगा ना। मैंने क्या किया, इसको पहले इस पूरा क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक हेमिस्फीयर है, एक ऊपर सिलेंडर है। तो जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया था वो था 2 पाई r स्क्वायर, और जो ये ऊपर वाला है जो कि आपका सिलेंडर है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r h। इसको उठा करके आप यहाँ लिख सकते हो 2 पाई r into h। दोनों केस में r तो सेम ही है, बट इसके लिए जो सिलेंडर है मैंने इसका तो ये निकाल दिया। अब इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका हाइट कितना है। अगर आप यहाँ से देखोगे क्वेश्चन में, तो इस सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा, ये अगर इसका रेडियस 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका ये। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 2 पाई r स्क्वायर, r इज 7 यानी 49। ओके, इसको आप देखोगे तो ये 98 पाई के इक्वल आ गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई r इज 7 h इज 6। ठीक है, 7 6 42, 42 into 2 is 84। आपसे पूछ रहा था टोटल एरिया, टोटल इनर एरिया, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दैट इज सिंपली 98 पाई प्लस 84 पाई। जब इसको आप ऐड करोगे तो 2 8, यही आपका क्या है इनर सरफेस एरिया। आप अगर चाहो तो क्या टोटल इनर इसको पाई का वैल्यू रख दो, ठीक है, पाई का वैल्यू रख दोगे तो एक्चुअल जो है वो आंसर आ जाएगा। यही आपकी आंसर है। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और दे रखा है, एक पार्ट खत्म हो गया अपना, और इतना ही इजी क्वेश्चन है। बस इसमें आपको बस ये करना था, इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो, दोनों का सरफेस एरिया निकाल लो और ऐड कर लो। मैंने क्या किया, इसका सरफेस एरिया निकाल दिया, इसका सरफेस एरिया निकाल दिया, दोनों का ऐड कर दिया, सिंपल। दूसरा पार्ट इसमें क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ, ये पूरा वेसल है इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम भी बहुत आसान होता है, वॉल्यूम निकालना है अगर तो वो भी बहुत आसान होता है। हमने अभी देखा ये करना। अब जैसे मान लो मुझे सबसे वॉल्यूम का पहले मतलब समझ लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है ये कितना स्पेस को कवर कर रखा है, या फिर उस स्पेस में कितना आप कोई चीज को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये आ गया वॉल्यूम की बात, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे वॉल्यूम के लिए पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैंने इसका ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट था, पहले मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये क्या आ जाएगा, अब मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में क्या होता है कि पूरा स्पेस कवर करना पड़ेगा। ये पूरा इसमें कितना मतलब आइटम यानी का मतलब कितना पार्टिकल रख सकते हो इसमें आप, ओके, नॉट आर्टिकल, इट्स पार्टिकल। आप इसमें रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, या फिर कितना स्पेस को ये कवर कर रखा है, उसके लिए क्या कर लेंगे, बेस का एरिया इनटू हाइट कर देंगे। ऐसे ही निकाल ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो ये आपका आ जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू एच, पाई r स्क्वायर इंटू एच। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर उसकी बात करते हैं तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है,
हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है 2/3 पाई आर क्यू, यही है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसमें क्या करो, अब जैसे इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, पाई फिर से आर स्क्वायर ये तो है सिलिंड्रिकल पार्ट वाला, सिलिंड्रिकल पार्ट में हम लोगों ने देखा है कितना है ये पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया आर स्क्वायर इज 49 इंटू एच, एच इज 6, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 5 2 9 4 5। फिर इसके लिए देखेंगे आप 2/3 पाई तो पाई है इंटू आर क्यूब, आर इज 7 का क्यूब कितना है? 7 का क्यूब आपका आ गया 49 इंटू 7, ये आ गया 3 4 3 इंटू 3 4 3, ये कटने वाला है क्या? नहीं कटेगा ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कितना 6 8 6 पाई अपॉन 3, ये आपका इसका वॉल्यूम हो गया, ये आपका इसका वॉल्यूम हो गया। आपसे पूछा है टोटल वॉल्यूम बता देना है इसका, तो टोटल वॉल्यूम क्या बन जाएगा? टोटल वॉल्यूम इज इसका और इसका वॉल्यूम का सम, दैट इज 294 पाई प्लस 686 पाई और 3। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दो, पुट कर दो, यही आपकी आंसर। ये जो इस क्वेश्चन को अगर हम रखते हैं 3 मार्क्स का है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर एक दे रखा है हेमिस्फीयर, एक आपको दे रखा है सिलेंडर जो कि हॉलो सिलेंडर, दोनों को उसने कंबाइन कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि जो कर्व वाला पार्ट है यानी इनर वाला है उसका एरिया बता दो आप। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो हेमिस्फीयर उसका एरिया निकाल लिया। उसका एरिया क्या होता है, जो हेमिस्फीयर है उसका एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। आपका जो सिलेंडर है उसका एरिया निकाल लिया, उसका एरिया क्या हो गया 2 पाई आर इंटू एच, दोनों को ऐड कर दिया, इसका क्या आ गया इनर सरफेस एरिया आ गया। अब से वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दिया, ये क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, इसका वॉल्यूम क्या आता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वो निकाल लिया। उसके बाद दोनों को क्या ऐड कर दिया, वो जो आया यही आपका क्या है आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लेना अच्छे से। सॉरी मैं ओके, मैं थोड़ा सा देखने गया था, कैमरा तो बंद नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन लोकेलिटी। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। आप ये चीज हमेशा मान के रखो कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह का क्वेश्चन जब भी आएगा वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप ज़्यादा नहीं 1.5 आवर या 2 आवर आप डेली मैथ्स को दें और आप कोशिश करिए कि जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह का जो भी आपका चैप्टर का क्वेश्चन है आप हर एक क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको आगे ज़्यादा मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स के आते हैं या फिर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के आते हैं, ऐसे आते हैं और बहुत आसान होते हैं। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा ये सारे चैप्टर को आप मस्ट कर लिए, एकदम ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं है एनसीईआरटी में, तो आप कर भी सकते हो और अच्छा स्कोर, इससे आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका कर लेना। ये कह रहा है कि डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है आपका, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड दे रखा है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे हम। तो इसमें दे रखे हैं टेबल में हमने लिख दिया डेली एक्सपेंडिचर, ओके। उसके बाद फिर नंबर ऑफ हाउसहोल्ड, ओके। फिर उसके बाद दे देते हैं एवरेज,
डेली एक्सपेंडिचर। ये आपका हो गया एफ आई, ये आपका हो गया एक्स आई, और ये आपका हो गया एफ आई एक्स आई। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, टेबल बना लिया। ओके, इसमें सबसे पहले दे रखा है, ये जो फर्स्ट है वो है आपका 100 to 150, फिर दूसरा देखा 150 से 200, ये फिर आपका दे रखा है 200 से 250, फिर दे रखा है आपका 250 से 300, और लास्ट दे रखा है 300 to 350। सबसे पहले आपको समझना होगा ये जो डेटा दे रखा है ना, ये एक ग्रुप डेटा टाइप का है, ये अनग्रुप्ड नहीं है। जैसे मुझे मान लो जैसे दे रखा 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एक पार्टिकुलर चीज का दे रखा है, मतलब एक एक करके नंबर करके दे रखा है, आपको मीन निकालना है। वो बहुत निकालना आसान होता है, उसमें हम क्या किए, एवरेज ले लिए, एवरेज इज मीन। पर जब आपका ग्रुप डेटा, मतलब इसमें ऐसा कह रहा है कि एक ऐसा फैमिली है जिसका आपको उसने कलर कर दिया है, ऐसा फैमिली जिसका खर्च जो है 100 से 150 तक है, ऐसा फैमिली जिसका खर्च 150 से 200 तक है, 200 से 250 तक है, 250 से 300 तक है, 300 से 350 तक है, इस टाइप का फैमिली उसने कर दिया। मतलब यहाँ जो डेटा था एक्चुअली में मालूम नहीं है कि इसमें क्या है ना, कि ऐसा नहीं हो सकता एक आदमी है जिसका 101 खर्च होगा, किसी का 129 होगा, किसी का 149 होगा। बट उसने क्या किया है, ये जितना भी था सबको एक जगह कर दिया, 100 से 150 वाला एक जगह कर दिया, 150 से 200 वाला एक जगह कर दिया। आप पूछोगे सर ऐसा करता क्यों? इसका करने का एक रीजन है, अगर नहीं करे यही, अगर डेटा को अगर मुझे इस पिक्चर में बनाना हो तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी का टाइम इतना बढ़ रहा है ना कि हर लोग हर किसी फील्ड में ये चाहता है कि आपका वर्क इस टाइप से होना चाहिए कि एक बार देखे और समझ आए उसे। ऐसा नहीं होता है कि लोग आपके आगे वाला के पास इतना टाइम होता है वो बैठेगा और अच्छे से आपको एक एक चीज वो करके देगा, ऐसा नहीं करते। हर कोई, मान लो ये सब क्यों होता है, ये सब कंपनी में यूज किया जाता है, डेटा के लिए यूज किया जाता है। वो डेटा चाहते हैं कि एक नजर में देखिए उन्हें पूरा पिक्चर समझ आ जाए, तो इसकी वजह से ये क्या किया उन्होंने, ग्रुप ही कर दिया है। तो इसीलिए क्या है ना, इसलिए हमें इसकी जरूरत होता है कि हम इसका मेन कैसे निकालें। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ हाउसहोल्ड है वो भी देख लेते हैं। ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 5, ये आपका दे रखा है 12, ये आपका दे रखा है 2, ये आपका दे रखा है 2। मुझे मीन निकालना तो पहले क्या करेंगे, एवरेज ऑफ डेली एक्सपेंडिचर। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 250 अपॉन 2 दैट इज 125। इसका एवरेज देखेंगे तो ये आ जाएगा 350 अपॉन 2 175। इसका एवरेज देखेंगे तो 450 अपॉन 2 450 यानी 225। फिर इसका एवरेज देखेंगे आप तो 550 का हाफ 550 का आपका हाफ हो गया 550 1575। ओके, ये हो गया आपका 550 का। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका 650 का, तो ये आपका 650 का क्या आ जाएगा 3650, और 5 का हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका हाँ 650 का हो गया 325। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एफ आई एक्स आई निकल जाएगा 125 into 4 दैट इज 500। उसके बाद फिर देखेंगे 175 into 5 तो 5 हो गया आपका, और 75 525 और 75 जा 85 to 87। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया कितना आ जाएगा, ये तो ठीक है ना, 25 आपका हो गया 2 75 85 to 87। ठीक है, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो गया 225 और है आपका ये 12, तो ये आ गया इतना, और फिर 450 ये आ गया 0 2700। ओके, ये आपका आ गया 2700। फिर आपका है ये, तो ये तो आपका आ जाएगा 275 into 2, तो ये आ गया 400 550, और फिर ये आ गया आपका 650। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो आपको जब भी मीन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये पूरा ऐड कर दीजिए, या फिर x
ये मीन रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब बोलोगे कि ये क्या लिख दिया? ये जो साइन होता है ना, ये समेशन होता है, और इस समेशन का मतलब होता है एफ आई एक्स आई f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 f4 x4 f5 x5। ये आपका हुआ f1 x1 f2 x2 f3 x3 f4 x4 f5 x5। ठीक है, तो इसका सम हम देख लेंगे। ऊपर में आपका इसका सम आ जाएगा, नीचे में क्या आएगा? x समेशन ऑफ f i। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम देख लेंगे। अब देखो इसका सम देखेंगे तो आप ये देखोगे तो ये कितना आ गया? 6 और 5, 600 500 6 5 1100 1 1200 2700। ये हो गया आपका 39 39 अब 5 44 44 8। ये हो गया आपका 4400 और 800 यानी 5200 5275। ये आ गया आपका 5275। ओके, इसका सम देख लेंगे। 9 12 9 21 21 4 25 25। अब इसको डिवाइड कर देंगे। 25 में 50 2 7 1 2 1। तो ये आपका क्या है? ये आपका आ गया। ओके, दैट मींस ये जो पूरा डेली एक्सपेंडिचर हो रहा है 100 से 150 150 से 100, इसका जो एवरेज है वो क्या है? 200। ठीक है, एवरेज जो है जो पूरा खर्च हो रहा है 100 से 150 150 से 200, ठीक है, इसका एवरेज क्या है? 200। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। इसमें एक पार्ट और क्वेश्चन में दिया रहता है, दैट इज आपको कह रहा है इसका मोड बताइए आप। ठीक है, तो मोड की अगर बारे में बात करते हैं तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, इसको मैं इरेज करता हूं, दूसरा पार्ट इसका करता हूं। ओके, उसमें आपको कह रहा है मोड बताइए। तो जो मोड होता है, मोड का बेसिकली मतलब होता है अ टर्म व्हिच अकर्स मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, जो एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा बार, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा टाइम्स हुए, ठीक है, या ऐसा चीज जो बार बार हो रहा है, जो मैक्सिमम जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, वो क्या होता है? वो मोड होता है आपका। तो इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि इसका मोड बताना है। तो मोड का सबसे पहले तो मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, जो आप उसमें पढ़ोगे तो आ जाएगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में एक चीज और बताना भूल गया। जैसे अभी लास्ट डेटा में मैंने देखा था, जो मैंने डेटा लिखा है उस डेटा में आप थोड़ा सा बैक करके देखोगे तो जो इस क्वेश्चन से मुझे समझ में आ गया कि 200 से 200 जो 50 है, मैं लिख ही लेता हूँ फिर से। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ये था आपका 4, ये था 5 टाइम्स, ये था 12 टाइम्स, ये आपका 2, ये आपका 2। वैसे तो अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका है ये मैक्सिमम टाइम्स अगर हो रहा है तो ये आपका मोड हुआ। बट ये ग्रुप्ड डेटा नहीं, ये अनग्रुप्ड डेटा है। जो अनग्रुप्ड डाटा रहता तो फिर क्या एक जो एक पार्टिकुलर वैल्यू होता, मैंने बोल देता यही क्या मोड है। बट यहाँ पे क्या है कि ये ग्रुप डेटा है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके फिर उसके बाद इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है L। ओके, ये स्मॉल l रिप्रेजेंट करते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F1 सॉरी F2 इनटू H। सबसे पहले आप मतलब समझना पड़ेगा। L इस ये होता है, L होता है। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि इसमें जो आपका जो मोड होगा इसी में आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे? इंसर्कल कर लेंगे। ओके, ये जो L होता है ये लोअर लिमिट ऑफ द क्लास या इंटरवल। ये क्या है? L क्या रिप्रेजेंट करता है? लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल। L लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल। ओके, फिर आपका आ गया F1, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, जो भी आपने ये इंटरवल खोजा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल। ओके, F0 ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, जो इससे पीछे वाला है उसका इंटरवल।
F2 ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग इंटरवल, और फिर आ गया लास्ट में H। तो H क्या होता है, ये हो गया आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये जो साइज है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सब में एक साइज, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपने लिया 100 से 150 एंड 150 से यहाँ लिया 220, तो क्योंकि यहाँ पे साइज 50 का, यहाँ साइज 70 का आ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, ये हमेशा रहना चाहिए। बस अब क्या था, सॉल्व कर देना। ये लोअर लिमिट क्लास दैट इज 200 प्लस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है आपने इसका 12 माइनस इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 5 अपॉन 2 टाइम्स f1 दैट इज 24 माइनस f1 क्या, f0 क्या आएगा, ये आ गया आपका 5 माइनस f2 क्या आएगा, ये आपका आ गया 2 इनटू क्लास इंटरवल दैट इज 50। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 200 प्लस ये आपका आ गया 7 अपॉन ये आ गया 17 इंटू 50, ये आ जाएगा आपका 200 प्लस 350 अपॉन 17। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 200 प्लस ये आ जाएगा आपका 205 अप्रोक्स, ये आ जाएगा, तो आपका आ गया ये 220 ये आपका हो गया मींस इस इंटरवल में एक ऐसा भी होगा डेटा जिसका वैल्यू होगा 220.5 और ये जो होगा ये मोड होगा। ओके, तो मैंने इसलिए इतना करना पड़ा हमें ये निकालने के लिए, तो बाकी हम इस इंटरवल को कह सकते हैं कि ये मोड इंटरवल है। ओके, बट आपको क्या करना है कि इस पूरा का मोड निकालना है, तो एक्चुअल में हम लोग ऐसे प्रोसीड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो है मीन मीडियन मोड, इसके क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको 5 मार्क्स के में ही आते हैं मैक्सिमम टाइम, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है मुझे लगता है एट मैक्स 25 क्वेश्चन होंगे। आप एक बार सारे क्वेश्चन को कर लो, एक दिन टाइम निकालो और सारे क्वेश्चन कर लो, आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और पेपर में ये फ्री का 5 मार्क्स आपको आराम से आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप फिर से कमेंट में बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार देखिए तो